नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा, क्योंकि जो ब्लैकमेलिंग है वो बहुत ज़्यादा लोग उसमें फंस जाते हैं और फंस वही जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं इस वीडियो कॉल का चस्का लगा होता है या फिर लड़की को देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्हीं वही लोग इस चीज़ों में फंस जाते हैं। तो अब एक प्रश्न सामने आया है, क्योंकि ये चीज़ें जब मेरे सामने आती तो मैं भी सोचता हूँ कि आपको भी ये जागरूक करूँ, जानकारी दूँ, ताकि आप भी ऐसे सवाल आपके मन में भी अगर आते होंगे तो क्यों ना क्यों आपको भी उस सवाल का जवाब मिल जाए। एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ में 1 साल पहले ऐसी ब्लैकमेलिंग हुई थी और इनका वीडियो बना लिया गया था। वॉशरूम में जाके इन्होंने वीडियो अपना बनवा दिया था और उसके बाद जो है इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया। उस टाइम पर टेम्पररी समाधान का हो गया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की ना ही तो कोई कंप्लेंट करवाई, ना ही अपने बचाव के लिए कोई इन्होंने अपने पुलिस स्टेशन या किसी ऐसे साइबर सेल वगैरह में कहीं पर जानकारी दी, ना ही इन्होंने कोई ऐसी सूचना दी कि मेरे साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब जो है इनका 1 साल बाद अब मुझे आज से 2 दिन पहले कॉल आया, मुझे बताया कि सर मेरे साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं और अब पता नहीं वो कैसे, क्या मेरी वीडियो जो है वो मेरे ही फ्रेंड को मैसेंजर पे भेज दी गई है। अब सर मैं बताइए मैं इसमें क्या करूं, किस तरीके से बचूं? तो देखिए, अब मैं जो बेसिक चीज बताना चाह रहा हूं आपके लिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ स्कैमिंग हो गई है, वीडियो कॉल स्कैम उनके साथ बन गया है और अब जो है उन्होंने ना ही तो किसी प्रकार कोई उस पर लीगल एक्शन करवाया है और ना ही कभी सोचा है इसके बारे में कि करना चाहिए हमको। तो देखिए, इनके साथ में जैसा हुआ है 1 साल बाद आज अब ये कह रहे हैं कि सर जो करना आपको करिएगा, जैसे बचाना है बचाइएगा मुझे, लेकिन अब जो है वो जो चीज़ें जो फैल रही हैं इन सब चीज़ों को किस तरीके से रोका जाए। तो अब ये जो चीज़ें जो सामने इनके सामने आ रही हैं, ये किसी के भी सामने आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल करता है किसी प्रकार से, वीडियो कॉल आप स्कैम करने के बाद आपसे पैसा मांगता है, पैसा तो आपको कतई बिल्कुल देना ही नहीं है। जो लोग दे देते हैं और बाद में किसी प्रकार की वो कोई लीगल एक्शन भी नहीं लेते हैं उसके अगेंस्ट, तो फिर वो 1 साल 2 साल हो सकता है कभी भी वो, क्योंकि जो ब्लैकमेलर है उसको चस्का लगा हुआ है कि वो व्यक्ति जो है पैसा देगा। तो हो सकता है कि उस समय पर, जिस समय पर आपके साथ में वीडियो कॉल हुआ, आपने ये कह दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप काफ़ी रोए गिड़गिड़ाए किस तरीके से आपने बचा लिया उस समय पर, लेकिन बाद में साल या 2 साल बाद जो है वो ब्लैकमेलर आपको दोबारा से रिकॉल कर सकता है आपको कि अब जो है आपकी वीडियो रखी हुई है और इसको बताइए क्या करना है, आप पैसा दीजिए। तो अब साल भर है क्योंकि उसको पता लग गया कि उसने पैसा पहले दिया था, अब साल भर हो गया तो हो सकता है कि आपके पास में वीडियो जो पैसा जो है वो आ गया हो। तो इस तरीके से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अगर ऐसी ब्लैकमेलिंग आपके साथ में हो जाती है और आप इस चीज के शिकार हो जाते हैं, तो आपको पैसा तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि पैसा देंगे तो आप उनकी लिस्ट में सबसे टॉप पर आएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो पैसा देने वाला है। तो पैसा तो आपको बिल्कुल देना ही नहीं है। और अगर आप पैसा देते हैं तो देखिए, पहली बात तो पैसा अगर आपने दे दिया है तो ये अपने आप में एक गलती कर दी है। दे दिया है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो है वो आपको एक लीगल एक्शन जरूर लेना है। अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेंगे तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लॉस हैं इसमें जो आपको हो सकते हैं। पहली बात कि आपके साथ जो घटना हुई, वो उस घटना को होने के बाद जो है आपकी ने किसी से कंप्लेंट नहीं करी, किसी को बताया नहीं, तो डेफिनेटली कि ये जो घटना आपके साथ में हुई नहीं। रियलिटी तो ये है। अगर होती तो ये आप किसी ना किसी व्यक्ति को बताते। व्यक्ति का मतलब कि किसी थाने में, किसी साइबर सेल में, या किसी भी आप एडवोकेट या वकील के द्वारा आप मिलते, आप बताते कि सर मेरे साथ में ये घटना हुई है और मैं इन सब चीज़ों से इस तरीके से पीड़ित हूँ। तो आप ये चीज़ अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये जब बात पहुंचती है तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होता है, पता लगता है कि यहाँ पर ये घटना घटित हुई है, इसका मतलब समाज में ये चीज़ें चल रही हैं और इन चीज़ों को निपटाने के लिए कुछ हमें करना चाहिए। तो सरकार भी इसके बारे में सोचेगी। लेकिन जब आप कुछ बताएंगे ही नहीं, आपके साथ में क्या घटना हुई, क्या हुआ आपके साथ में, आप बताएंगे ही नहीं, तो जो ब्लैकमेलर है वो इस चीज का पूरा पूरा बेनिफिट लेगा, फायदा लेगा और आप क्या, आपके बाद कोई और भी व्यक्ति होगा उसको भी उस ब्लैकमेलिंग के झांसे में फंसाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है, वो चीज है, वो ये है कि आपके साथ में अगर ऐसी हो जाती है तो आप जरूर इन सब चीजों को सूचित करें, जानकारी दें। अपनी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं, साइबर सेल को दे सकते हैं, या कोई और जानकारी तो हमारी हमारी लीगल एडवाइस भी इस संबंध में ले सकते हैं। लेकिन जैसे ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि 1 साल पहले इनके साथ में हुआ था और अब जाके इनकी वीडियो कहीं पर अपलोड की गई या शेयर करने की गई और उसका स्क्रीनशॉट इनके पास भेजा गया और उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि सर अब कुछ करिएगा। तो ये अगर उसी समय पर हो जाता तो डेफिनेटली आज 1 साल बाद इनकी
इनके साथ जो है प्रॉब्लम जो आज आई है वो आती नहीं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो आज देखिए उस चीज़ का कहीं न कहीं उनको उनको पछतावा भी है और साथ ही साथ में उनको किसी न किसी प्रकार से वो गिल्टी भी है कि हाँ, मैंने उस समय पर नहीं किया। तो जो लोग नए हैं या अभी रिसेंट में उनके साथ में किसी चीज़ की घटनाएँ ये ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को किसी न किसी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ दे सकते हैं, आप साइबर सेल में दे सकते हैं या किसी एडवोकेट के थ्रू आप इन सब चीज़ों को का जो रास्ता है, माध्यम है, क्या करना है, किस तरीके से चलना है, तो लीगल चीज़ें भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करना ज़रूरी है और ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप जो है अपने जो अकाउंट है, जो फ़ेसबुक अकाउंट है, अगर ऐसी चीज़ आपके साथ में हो जाती है, तो फ़ेसबुक अकाउंट को जो है आप तुरंत उसको प्राइवेट करिएगा और किसी ऐसे व्यक्ति की रिक्वेस्ट उसमें एक्सेप्ट मत करिएगा जो आप जिसको आप जानते नहीं हैं या आपके जो अकाउंट में वो किसी प्रकार या आपके अकाउंट में वो किसी प्रकार से म्यूचुअल या आपका फ्रेंड नहीं है या फिर लिस्ट में नहीं है। तो ऐसी व्यक्ति को आप तुरंत मतलब अपने फेसबुक अकाउंट में ऐड ही मत करिएगा। अगर आप ऐड करते हैं तो वो आपका फ्रेंड बन जाता है और फ्रेंड से आपकी पूरी डिटेल जो है एक्सेस कर लेता है वो अपने पर्सनल पीसी में या अपने पर्सनल चीज़ों में। तो यहाँ पर ये चीज़ें विशेष रूप से आपको महत्वपूर्ण है कि जो आपको जानकारी रखनी चाहिए और यही जानकारी दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन है, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।